आप में से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर वेटिंग फॉर द रिव्यू ऑफ द सेक्सीएस्ट, हॉटेस्ट, द मोस्ट यूजफुल एंड द मोस्ट अट्रैक्टिव। इस वाली हेडलाइट को जितने शब्द या फिर जितने नाम देने हैं दे लो। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, माय नेम इज ध्रुव तनवर। बी यू क्रिएट न्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो एंड द रिव्यू। आज की ये वीडियो इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है जितनी किसी ने शायद आज तक नहीं बनाई होगी, क्योंकि हम करते ही काम हटके थोड़ा सा, तो फिर आप उस चीज़ को एंजॉय करना लास्ट तक एंड कमेंट करके ज़रूर जाना, लाइक करके वीडियो को ज़रूर जाना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आगे आने वाली है ऐसी बहुत सारी वीडियोस, बहुत काम आएंगी आपकी बाइक के, मोटरसाइकिल स्किल्स के। जो मैं सीखता हूँ मैं इस चैनल के ऊपर शेयर करता हुआ चला जाता हूँ। एंड इतनी सारी मतलब बॉस कल इतनी सारी अलग अलग तरीके की लाइट्स आती है मार्केट के अंदर, तो मैंने माइनस ही क्यों चूज़ करी एंड माइनस विद रिंग एंड माइनस द -1 ओनली, यही क्यों चूज़ करी, इसका भी मैं अच्छा जवाब दूंगा। यहाँ पर टाइमलाइन पर देखोगे तो आपको सारे पार्ट्स दिख जाएंगे एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको सारे डिफरेंसेस मिल जाएंगे। आज की जो ये वीडियो है दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय मोटो स्टोर इंडिया, सो इफ यू वांट एनीथिंग दैट इज शोन इन दिस वीडियो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट देम, दैट्स माई स्टोर। मजा आ जाएगा आप सबको। बीइंग अ राइडर, our website is also coming soon, www.motostoreindia.com. Okay, so let's start our first advantage of the light and इसके अंदर मैंने आपको जैसे पहले बताया कि 10 एडवांटेज एंड 5 डिसएडवांटेज मैं देने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक कर दूंगा। थोड़ी सी बातें हम यहाँ पर करेंगे एंड थोड़ी सी करेंगे हम बाइक पे जाकर, क्योंकि वो वहीं प्रैक्टिकली कामयाब होंगी। बाकी इसका जो थ्रो है, जो लाइट आउटपुट है, वो सब कुछ मैं दूंगा। एंड आई हैव डिसाइडेड दैट इसकी जो कंपैरिजन वीडियो है वो होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो। डाल देते हैं, इस हफ्ते के बीच में डाल देते हैं। वैसे तो नेक्स्ट मंडे ही आएगी, पर इस हफ्ते के बीच में डालकर कोशिश करता हूँ कि आप सबको एक इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ कि स्टॉक हैलोजन नाइट आई एलईडी बल्ब, इसका कंपैरिजन आपको मिल जाएगा। So let's get started with the first point which says looks, appeal, hotness and sexiness. Yes, whether we look at any of the lights, the blacked out light looks much appealing. बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है एंड एट द सेम टाइम दिस इज वेरी पावरफुल। यू हैव द डार्क एडिशंस ऑफ द बाइक, यू हैव हिमालयन और इंटरसेप्टर कॉन्टिनेंटल जीटी। दिस लाइट इज एक्चुअली क्वाइट ट्रेंडिंग एंड क्वाइट अपीलिंग टू एवरी बाइक जस्ट बिकॉज दिस लुक्स वेरी सोबर। इसके अंदर बहुत सारी लाइट्स नहीं है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं है कि अलग अलग दे रखी हैं। दिस जस्ट हैव वन सिंगल माइनस DRL एंड दैट्स इट। एंड इसके साथ ही उसकी सेक्सीनेस एंड अपीलिंग बढ़ जाती है। स्पेसिफिक लाइट आई वॉज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द DRL वाइट भी जला सकते हो, येलो भी जला सकते हो। कई सारी बाइक्स ऐसी होती हैं जो नॉन डार्क एडिशन होती है, नॉन मतलब जो नॉर्मल होती है क्लासिक, उनके ऊपर वाइट अच्छा लगेगा, पर जो डार्क एडिशन होती है ना उसके अंदर येलो DRL इज बैड एज DRL। मतलब आप में से काफ़ी सारे लोगों को तो पता ही है कि मैं कितना चुल वाला आदमी हूँ। मतलब हर चीज़ को खोलने की, जानने की, एक्सप्लोर करने की, नॉलेज बढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसी के साथ मैंने क्या किया था, जैसे आपने देखा कि मेरी एक जो हेडलाइट है ये कम्प्लीटली ओके है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। पर साथ ही साथ यहाँ पर मेरी एक और माइनस हेडलाइट आ जाती है। चलो थोड़ा सा गौर करते हैं। ओह, क्या मतलब, ये क्या टूट चुकी है? ये इसका ऊपर का ग्लास है। आप में से काफ़ी लोग सोचेंगे कि एक माइनस हेडलाइट के अंदर होता क्या है। मतलब एक लाइट बाहर से तो देखने में बहुत सुंदर होती है, अंदर से उसके अंदर नॉर्मल वायरिंग, एकदम बेकार सर्किट वगैरह, ये सारी चीज़ें होती है। क्या होता है अंदर, तो लेट्स एक्सप्लोर। हियर इज माई डिसमेंटल्ड माइनस हेडलाइट, हियर इज द फिक्स्ड वन का ग्लास। दिस इज कम्प्लीटली पॉलीकार्बोनेट एंड आप ध्यान से देखोगे दबता है। दिस मीन्स दैट योर ग्लास इज अनब्रेकेबल। तो एक बार अगर आप कोई सी भी लाइट लेते हो HJG ओरिजिनल, इसके अंदर इतनी हाई क्वालिटी का पॉलीकार्बोनेट आता है जो आपके हेलमेट्स के वाइजर के अंदर होता है। दिस इज द डोम। इस माइनस के पीछे होती है ये वाली LED स्ट्रिप जिसके अंदर व्हाइट एंड येलो DRL होती है। यहाँ पर आते हैं 2 रिफ्लेक्टर्स, 1, 2, और इसके पीछे आ जाता है हमारा कंप्लीट सर्किट। नीचे से देखोगे सर्किट दिखेगा अच्छे से एंड दिस इज क्वाइट हाई क्वालिटी एंड इसको खोलने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि कई सारी बात क्या होता है, हमारी गलतियों की वजह से हमारी लाइट्स खराब हो जाती हैं। ये वाला पॉइंट मैं लास्ट में कवर करूंगा, तो मेक श्योर आप ये वीडियो लास्ट तक देखो। आप अगर ये लाइट खरीदो, इसके अंदर इतना मोटा इन्वेस्टमेंट डालो तो आपकी लाइट खराब ना हो जाए। बाकी आई विल रिपेयर इट एंड आई थिंक यहाँ पर मैं येलो की जगह एक रिमोट कंट्रोल्ड RGB लाइट डाली जाए, ये सोच रहा हूँ मैं कि डाले। बाकी आप कमेंट करके बता दो। देखो क्या होता है, जो एक बाइक की लाइट होती है जो आपका मार्गदर्शन करती है, इस चीज़ को आपको बेस्ट ही लगाना चाहिए। हालांकि जितनी भी BS6, BS3, BS4 रॉयल एनफील्ड थी उसके अंदर एक स्टॉक डोम आता था। सो अगर मैं बात करूं 2009 से लेकर 2020 तक 11 साल तक हमारा एक जो स्टॉक हैलोजन बल्ब वाला सिस्टम था, जब से इसके अंदर H11 से H4 पर स्विच हुए थे सीधा बल्ब के अंदर, काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ था। पहली बात तो आउटपुट हाई लो बीम हमें मिल चुकी थी, उसके अंदर भी थी, पर आउटपुट इतना खास नहीं था, गोल आउटपुट आता था।
इसके अंदर आप देखोगे क्लिप, जब मैंने बाइक खरीदी थी तब मैंने इसकी पुअर राइडिंग क्वालिटी के बारे में कंप्लेंट करी थी। हालांकि मेजोरिटी ऑफ द पीपल हैव द सेम बाइक एंड मीटियोर आ चुकी है, रॉयल एनफील्ड की रिबॉन आ चुकी है, उसके लिए भी मैंने सॉल्यूशन ढूंढ दिया है कि हाउ कैन यू फिट द सेम हेडलाइट और द काइंड ऑफ हेडलाइट इन दैट बाइक। द सेम हेडलाइट इज 100% फिट फॉर दिस 7-inch dome which I refer to the classic 350. Thirdly, all the Royal Enfield बाइक, क्योंकि उसके अंदर 7-inch का डोम आता है, ये चीज़ अपनी होंडा हाइनेस एंड जो अपनी जावा की बाइक्स है उसके लिए सूटेबल नहीं है। जो हमारी बाइक्स होती हैं ये वाली, जिसके अंदर जैसे हिमालयन हो गई, इंटरसेप्टर, कॉन्टिनेंटल GT, द क्लासिक, और इसके अंदर थंडरबर्ड के अंदर भी शायद फिट बताओ 2021 न्यूबॉर्न एंड द मीटियोर, इन दोनों बाइक्स की फिटिंग एकदम अलग है। न्यूबॉर्न के अंदर आपको पूरा डोम चेंज करना पड़ता है, आगे का ये जो डोम आता है ये वाला लगाना पड़ता है, इसके सेट अलग देखे हैं मैंने। एंड जो हमारी मीटियोर होती है, मीटियोर के अंदर भी एक अलग डोम आता है, उसके लिए थोड़ा सा आपको अलग से लेना पड़ेगा, थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाएगा, बट या द लाइट इज़ एब्सोल्युटली वर्थ। चमक मारती है भाई साहब। एंड इसको आप वाइट भी कर सकते हो, मैंने येलो पे रखी है बिकॉज माई इंडिकेटर्स आर येलो एंड एवरीथिंग ब्लैक के साथ कॉन्ट्रास्ट ही लगता है काफ़ी ज़्यादा। साफ करवाइए, थोड़ी सी तारीफ कर दो, थोड़ा सा कमेंट सेक्शन भर दो यार। बाकी अगर आप देखोगे कि तो मैंने इसको स्विच से अटैच कर रखा है, ये देखो ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। ये बाइक की लाइफ के लिए, आपकी लाइट की लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। बाइक स्टार्ट करते हो तो मैग्नेट के करंट फ्लक्चुएशन से आपकी LED पर कम फ़र्क आएगा, वैसे तो आता है पर कम फ़र्क आएगा, उस चीज़ को कट कर दो तो अच्छा हो जाएगा ना। बाकी अगर मैं बात करूँ, ये इसकी जो अपीलनेस है ये काफ़ी अच्छी है। अगर बच्चे से भी पूछोगे तो काफ़ी सुंदर लगती है लाइट। अरे क्या हुआ, हर कोई यूट्यूबर थोड़ा ना होता है। लाइट की वीडियो बना रहा हूँ, कैसी लग रही है लाइट? क्रेजी अलग होता है यार, जब हम छोटे थे हम भी तो देखते थे ऐसे ही। आगे बात करें इस लाइट को इंस्टॉल करने की, तो इंस्टॉल करना इसको बहुत आसान है। मतलब आपकी स्टॉक लाइट निकालो, उसकी क्लिप्स होती हैं छोटी छोटी, वो निकालो एंड साथ ही साथ एक बार के अंदर ये लाइट आपकी फिट हो जाएगी इन दिस मॉडल। एंड सेम विद द डोम इन मीटियोर एंड द रिबॉर्न। तो इसके अंदर इंस्टॉलेशन का कोई झंझट ही नहीं है, कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। सो अब आप पूछोगे कि क्या मैं इस लाइट को हर मौसम वेदर कंडीशन के अंदर यूज़ कर सकता हूँ या नहीं। बात यह है कि येस दिस लाइट इज़ वेदर प्रूफ। जैसे पीछे की जो लाइट है ये भी एक गोल्ड DRL टाइप है, इसको भी मैं लेकर आने वाला हूँ। एट द सेम टाइम जो हमारी आगे की लाइट है, फर्स्ट थिंग फिटिंग्स देख लो, एकदम फिटिंग्स OEM आ रही है, कोई ज़्यादा बाहर नहीं है, कोई ज़्यादा अंदर नहीं है, इट्स वेरी वेरी शाइनी। एंड सेकेंड थिंग, येस दिस इज़ वेदर प्रूफ। बारिश पड़ती है, आंधी तूफान जो भी है, इसको बेशक पानी में डुबो दो, पानी में भी डुबो दोगे तो उसको कुछ नहीं होएगा, क्योंकि हर जगह से सील्ड है। ओरिजिनल HJG के अंदर ना 3 ड्रेन कैप्स आते हैं जो कम्प्लीटली सील्ड होते हैं, जो मॉइस्चर बाहर कर देते हैं पर पानी अंदर नहीं आने देते। ये एक असली लाइट की पहचान होती है। एंड आई ऑल्सो रिकमेंड यू ऑल कि जब तक आपके कॉन्टैक्ट्स किसी होलसेलर से नहीं है, अगर आप मेरे स्टोर से ले रहे हो तो दैट्स वेल एंड गुड, बट कॉन्टैक्ट किसी होलसेलर से नहीं है या फिर ऐसे बंदे से नहीं है जिस पे यू कैन ट्रस्ट, डोंट गो फॉर द लाइट्स। बिकॉज मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, भैया हम तो HJG की ना लाइट अनबॉक्स कर रहे हैं, एंड जब उनकी लाइट देखो ना फ्लिपकार्ट अमेजोन से मंगाई हुई होती है और वहाँ पर निकलता है सारा नकली माल। पहली बात वायरिंग से पता चल जाता है कि उसकी वायरिंग जो होती है ना पूरी इंसुलेटेड होती है, कवर्ड होती है, वायरिंग के अंदर दम है। दूसरी चीज़ इसका वेट, तीसरी चीज़ इसका जो पीछे का हीट सिंक है, इसके पीछे हीट सिंक डिज़ाइन बना हुआ है जिससे लाइट जब हीट होती है अंदर की चिप्स हीट होती है, तो जो नकली वाली HJG होती है उसका छोटा सा हीट सिंक होता है इतना सा, इसका काफ़ी बड़ा फैला हुआ हीट सिंक है। तो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि योर HJG इज़ ओरिजिनल और नॉट। इसके अंदर डिज़ाइन प्रेफरेंस बहुत बार चेंज होती रहती है, पर एट द सेम टाइम दिस थिंग इज़ वर्थ एंड वेरी वेरी यूज़फुल। जैसे मैंने बहुत सारे स्टेट्स के अंदर देखा था कि क्या होता है कि बाइक के ऊपर मॉडिफिकेशन करना ना लीगल नहीं होता है। कुछ भी आप लाइट लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, चालान हो जाता है सीधा, कोई दिक्कत हो जाती है, ये हो जाता है। पर दिल्ली के अंदर स्पेशली, एंड मैंने काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर से ये एक्सपीरियंस लिया है कि मेनली अगर आपकी बाइक के अंदर कोई दिक्कत है देन दे विल स्टॉप यू, पर लाइट के लिए स्पेशली नो वन विल स्टॉप यू। तभी कह रहा हूँ कि DRL चले रहे हैं तो DRL इज़ वेरी गुड, पर या इसके अंदर स्विच लगा लो ताकि आपकी जो लाइट है ना वो बंद रहे, फालतू में ना चले, क्योंकि इसकी लाइट हैलोजन से तेज़ है एंड वाइट लाइट ऑब्वियसली ज़्यादा लगती भी है। स्विच लगा लो एंड कॉप्स की तरफ से, कॉप सेफ बाई लाइट है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पुलिस वाला पकड़ लेगा इसको या नहीं पकड़ेगा। एंड अपना इसका जो लास्ट एडवांटेज है वो आ जाता है इसका प्राइस। हमारी बाइक के ऊपर लोड डालती है या नहीं। लोड मतलब कि हैलोजन से कितना ज़्यादा लोड लेती है, ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, हमारी बैटरी तो नहीं खत्म हो जाएगी, कुछ हो तो नहीं जाएगा। अब एक काम करते हैं, वोल्ट मीटर इज हियर। अब यहाँ पर आप वोल्ट देखोगे, दिस इज 13.2। बढ़ने दो, थोड़ा बढ़ने दो, रेस देते हैं।
अब यहाँ पर देखते हैं हम कितनी वोल्ट आई है। 13.4। लाइट को कर दिया हमने ऑन, लो बीम पर लाइट है। अब लो बीम पर देखते हैं कितना करंट खाती है भाई। तो कंपैरिजन है ना, वो अगली वीडियो में देख लेना। 13.4 ओके, मतलब 0.2 अपना हुआ इस पर लो बीम पर, और हाई बीम जब हमने ऑन कर दी, स्टॉक बाइक चालू है। अब देखते हैं कितना हुआ, 13 हो जाना चाहिए, 13.1, मतलब 0.5 कुल मिलाकर। एंड एट द सेम टाइम वी हैव कंपेयर्ड हैलोजन विद दिस। हैलोजन के अंदर पूरा 1 वोल्ट कम हो गया था। मतलब आप इसको हैलोजन की जगह यूज़ कर सकते हो विद अ ब्राइट एंड बेटर आउटपुट। अगर आप रात को चलते हो ना, तो सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है बॉर्डर्स पे। जैसे ये जो बॉर्डर है, अगर मैं ये लो बीम है, ये हाई बीम है, हाई बीम पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट हो जाती है। मतलब देखो, अब ये अंधेरा आया, अभी लाइट बंद है, मुझे साइड में कुछ भी नहीं दिख रहा है। हैलोजन के साथ भी ऐसा नहीं होता। ये देखो, अब मैं लाइट जलाई तो मतलब बहुत सारा क्लियर हो गया साइड में वर्जन मेरा। पर इसको यही है, सिटी के अंदर एकदम लो बीम पर चला होगा, एकदम लो बीम पर। मतलब किसी को परेशान मत करो। ये देखो, ये डिपर मार रहा हूँ, हाई बीम जा रही है आराम से आगे। यहाँ पर मैं जला दी है। अब एक काम करो, पहले आपको मैं दोबारा सैंपल दिखा देता हूँ अपने उसके हैलोजन के। देख रहे हो, बस ये मेरा ये एरिया आप है, यही एरिया लेटअप हो रहा है। इसके अलावा मुझे आगे का कुछ दिखता ही नहीं है। ये देखो, इस एरिया पे ज़्यादा फोकस है, आगे है ही नहीं बिल्कुल भी। एंड जब हाई बीम करता हूँ, तो हाई बीम से मुझे इससे ज़्यादा रोड दिख जाती है। अब ये देखो, लो बीम में इसका थ्रो 3, 2, 1, देख रहे हो, मतलब आधी रोड से ज़्यादा पूरा स्कैटर हो गई है। और ये लाइन बन रही है एकदम ऑडी BMW की तरह। ये देखो, ये हाई बीम, लो बीम, हाई बीम, लो बीम, हाई बीम। अब एकदम ना अंधेरे वाले रास्ते पे चलते हैं हम। तो देखो, मैं ना एलिवेशन ले रहा हूँ। यहाँ पर एलिवेशन लेते हुए मुझे सब कुछ दिखा, और ये समय लो बीम पर है, लाइट्स एकदम लो बीम पर चल रहे हैं हम। ये देखो, सारा आगे तक का रास्ता पूरा लाइट हो गया यार, पूरा का पूरा रास्ता। देखो, और मैं आपको स्ट्रीट दिखाऊंगा ना, ये पूरी अंधेरे से भरी हुई है, पूरी की पूरी। मतलब आपको आगे कुछ नहीं दिखेगा। ये देखो एक बार, बंद चालू, मतलब इतनी ज़्यादा लाइट है इसके अंदर। ये देखो, लो बीम, हाई बीम, कि अगर ये बाइक से कितनी दूर हमारी बीम स्टार्ट हो रही है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऑलमोस्ट 9-10 कदम पर हमारी बीम स्टार्ट हो जाती है। एंड ये लो बीम ऐसी लगती है, लो बीम ऐसी है, हाई बीम ऐसी है। ये देखो, नीचे बनती है। हाई बीम में आपको कॉर्नरिंग असिस्ट मिल जाता है जब आप हाईवेज पे जाते हो। अब ये देखो, ये नीचे जो लाइट आ रही है, ये ग्रिल की वजह से पैटर्न बन रहा है मेरा। पर जो नीचे है ना, ये ग्रिल नहीं लगाओगे तो एकदम क्लियर पैटर्न बनेगा, जैसे ऑडी मर्सिडीज़ के अंदर बनता है। गोप्रो के अंदर क्या होता है ना, सेंसर छोटा होता है इसका, इससे समझ नहीं आता। अभी ये मैं 60 मेगापिक्सल के कैमरे से 6 भाई साहब, फ़ोन के अंदर सच में अलग ही दिखाई दे रहा है। 60 मेगापिक्सल के कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड वो देखो, वो हैलोजन वाली लाइट वाली बाइक जा रही है। अब इधर आ जाती है हमारी एंटॉर्क भी। अब ये देखो, ये इसका सिर्फ DRL की लाइट आ रही है इस समय यहाँ पर, देख रहे हो। अब मैं इसकी ऑन करता हूँ लो बीम। ओहो भाई साहब, फ़ोन के अंदर सच में अलग ही दिखाई दे रहा है। फ़ोन के अंदर जो हमारी आंखें देख पा रही है ना, असलियत में वो आ रहा है। ये देखो, नाउ दिस इज़ द हाई बीम, लो बीम, हाई बीम, लो बीम। और ये एकदम चटक अंधेरे की बात कर रहा हूँ मैं। ये नॉर्मल है एकदम, ये स्टॉक ISO है। जो मेरी आंखें इस समय देख पा रही है ना, ये फ़ोन एग्जैक्टली वैसे ही दिखा रहा है। एंड ये वीडियो नॉन एडिटेड रहेगी एकदम। फ्लैश लाइट पता है क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 2 डोम्स बने हुए हैं, एक ऊपर हाई बीम है, एक नीचे हाई बीम। इसके अंदर कोई लेंस वाला सिस्टम नहीं है, इसके अंदर प्रॉपर रिफ्लेक्टिव डोम्स है। कॉर्नरिंग पर ना आपको बहुत अच्छी लाइट मिलती है। एंड जब आप हाई बीम कर देते हो तो नीचे हमारी लाइट आ जाती है। नीचे से क्या होता है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है जब आप हिल्स पर होते हो, जब आप कॉर्नरिंग कर रहे होते हो, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा कॉर्नर सपोर्ट मिलता है हमें। एंड अगर ऐसे एकदम अंधेरे वाले एरिया के अंदर हो, वाह, इन सब की लाइट्स फेल है भाई साहब। ये जो LED लाइट्स आ रही है ना आजकल, गवर्नमेंट नॉर्म्स के अंदर है। खैर, ये इलीगल तो कहीं पर भी नहीं है। अब ये देखो, ये कितना बड़ा एरिया फोकस ले रही है यहाँ पर। ये बंद किया, ये पूरी सड़क पे फोकस आ रहा है। और जो हमारी स्टॉक होती है ना, वो बस यहाँ सामने फोकस देती है बीच में, और ये इधर से लेकर इधर तक। अगर मैं इसकी हीट के बारे में बात करूँ ना, तो हैलोजन से बहुत ही ज़्यादा कम हीट होती है, क्योंकि इसके पीछे हीट सिंक्स भी है। यहीं से चलो वापस। तो हमारा जो फर्स्ट डिसएडवांटेज है, दैट इज़ कि भैया आपको ना अपनी लाइट इंस्टॉल करते टाइम हमेशा ना एक स्विच इंस्टॉल कर लो। उसमें आपकी इतनी भलाई हो जाएगी, आपकी इतनी भलाई हो जाएगी भाई साहब, इतना बड़ा हो जाएगा ना आपका, कि आपकी लाइट का जो DRL है एंड आपकी लाइट का जो बल्ब है, वो क्या होगा, वो बाइक स्टार्ट करते के साथ ही ऑन नहीं होगा। इससे आपकी लाइट बहुत ज़्यादा बचेगी। दूसरी बात, इससे आपका मुनाफा यहाँ पर होगा कि आपका फ्यूज़ नहीं होगा, बल्ब लो या हाई बीम बंद नहीं होगी। और आप जब बाइक चलाओगे दिन के अंदर भी, तो आपकी ऑटोमेटिक सी बात है कि दिन में भी आपकी लाइट कम काम करेगी। इससे क्या होता है, LED के ना
कुछ आवर्स होते हैं कि इतने हज़ार घंटे ये चलेगी, इतने हज़ार घंटे ये रुकेगी। इससे आपकी लाइट की लाइफ भी बढ़ जाएगी और साथ ही साथ मेरे मुँह से तारीफ़ और इस चैनल को एक सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएगा। क्योंकि हम दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि कई लोगों को ना वायरिंग करनी नहीं आती, वो वायरिंग के अंदर मार खा जाते हैं। अब इसके अंदर ये गलत चीज़ है कि जब आप इसकी DRL की वायरिंग करते हो ना भाई साहब, DRL की वायरिंग के अंदर आप कोई गलती नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि DRL एक ऐसी चीज़ है जिसको आप हमेशा जलाए रखोगे। अब आप कॉमन सेंस सोचोगे, जो मैंने अपने फर्स्ट टाइम कर दी थी एक बहुत बड़ी गलती, सेम गलती यश ने भी कर दी थी, उसके साथ भी ये बुरा हुआ कि उसका जो DRL है वो फूक गया। मेरी भी पहली लाइट का DRL फूक गया। कैसे? मैंने इसकी जो DRL है वो कनेक्ट कर दी थी हमारी हेडलाइट के अंदर। एक छोटा सा रनिंग लैम्प आता है, छोटी सी लाइट आती है हमारी पार्किंग लाइट। तो एक होती है हमारी टाइगर लाइट सुपर और एक होती है पार्किंग लाइट हमारी उसके अंदर। पर हाँ, उसके अंदर कनेक्शन मत करना, उसके अंदर कनेक्शन का जो पावर है वो काफ़ी लो है, काफ़ी वीक है, तो आपकी DRL को फ्यूज़ कर देगी। इंस्टेड उसकी तार लो, अपनी DRL की वायर लो एंड डायरेक्टली उसको इग्निशन के स्विच में डाल दो। इग्निशन क्या होता है? इग्निशन बोले तो इग्निशन मतलब ये चाबी वाला, जो चाबी वाला अंदर स्विच होता है ना प्लस माइनस, उसके अंदर डाल दो। किसी मैकेनिक से राय ले लो। फॉर द पीपल हु आर इंस्टॉलिंग देयर लाइट्स इन वेरी ओल्ड मॉडल रॉयल एनफील्ड, खैर करंट तो ये झेल जाएगी, पर उसके अंदर पुरानी रॉयल एनफील्ड में क्या होता है, उसके ऊपर सारा हेडलाइट का करंट होता है उसकी मैग्नेट पे। तो मैग्नेट क्या होती है? मैग्नेट मतलब जब आप रेस देते हो बाइक की और हैलोजन बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है, दैट मीन्स कि आपका जो लाइट का करंट है दैट इज़ ऑन मैग्नेट। तो मैग्नेट्स के ऊपर करंट होगा और LED आप लगाओगे तो LED 2 दिन के अंदर ख़राब हो जाएगी, वो नहीं चल सकती। दैट वांट डायरेक्ट करंट, DC करंट में चलती है 12 वोल्ट के। तो वही प्रोसीजर करो, हेडलाइट की वायरिंग जो है वो सीधा उससे इग्निशन से कर दो, नहीं तो सीधा बैटरी से वो कर दो। इग्निशन बैटरी एक ही चीज़ होती है, डजेंट मैटर एट ऑल। पर ये भी ध्यान रखना कि फ्यूज़, पुरानी बाइक के अंदर फ्यूज़ भी थोड़े छोटे लगे होते हैं, तो फ्यूज़ को अपग्रेड करना मत भूलना। खैर अपग्रेड मत करो, डायरेक्टली बैटरी तक तार खींचकर बैटरी तक कर दो एंड स्विच का काम कर लेगा अपना, ये मैकेनिक कर देगा। पुराने मॉडल्स के अंदर ये कह रहे हो कि भाई साहब ध्यान से सोचना समझ के लगाने इस लाइट को कि 12 वोल्ट पर ही चले। पुलिस की गाइस, जब भी आप रात को बाइक चला रहे हो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है कि इस लाइट को आप देखो, आगे गाड़ी देखो, इतना दिन निकल रहा है इस समय, पर आगे अभी भी डिपर जा रहा है इस गाड़ी को, बहुत ज़्यादा तेज़ है लाइट। इस लाइट का सॉल्यूशन ये है कि इसको लो बीम पर चलाओ हमेशा एंड डिपर की तरह यूज़ कर सकते हो। देखो जैसे मैं पास जा रहा हूँ इसके, मैं 2 बार डिपर मारा और आगे निकल गया, दैट इज़ मोर देन एनफ। किसी को परेशान मत करो, नहीं तो पुलिस आपको ज़रूर परेशान कर सकती है इस चीज़ के लिए। आज कम है, 40 डिग्रीज़ है, 43 44 नहीं है दिल्ली के अंदर। आई प्रे कि आगे भी ना हो। अभी 38 लग रहा है मुझे कि मैं स्लीपर्स के अंदर आ गया, बट यार आगे से ध्यान रखा जाएगा, पक्की बात। एंड बस ये एक लास्ट पार्ट था जो मैंने आपके लिए शूट किया यहाँ पर। घर चलते हैं, कुछ ज़रूरी बातें करते हैं। फॉग में भी इतनी दिक्कत नहीं रहेगी यार, मैंने सर्दियों में चलाई है ये लाइट, एक्सट्रीम विंटर्स में। ये देखो कॉर्नरिंग में जब कर रहा हूँ तो हाई बीम ने इतना ज़्यादा सपोर्ट दिया साइड में। अब देखो यहाँ पे साइड में कॉप्स खड़े हैं, कॉप्स को इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है कि ये लाइट कैसी भी हो सुंदर दिखती है, आपके अंदर बस कमी नहीं होनी चाहिए। अब जब मैं देखो यहाँ से जा रहा हूँ तो इतना ज़्यादा लेटअप यहाँ पर हो गया है ज़रूरत के हिसाब से, मतलब ये ना कॉम्बिनेशनली बेस्ट लाइट है। एंड आपके लिए एक और बोनस क्लिप मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जहाँ पर यश और मैं डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये बेस्ट लाइट है। एंड यश मेरा जो फ्रेंड है, ग्रुप राइडिंग पार्टनर है, ही इज़ गिविंग द रिव्यू। ये कोई भाई पेड रिव्यू नहीं है या फिर मैंने उसको लाइट फ्री में नहीं दी है। He has bought that light and he is well satisfied with that light from the Moto Store India. So yeah guys, do check that thing out. Okay, यश भाई Let's go. दिखाओ, चलो यार एक बार दिखाई दो माइनस लाइट का थ्रो कैसा है। रुको नॉर्मल करने दो। ये देखो फ्लैश चल रहा है नॉर्मल, और ये नॉर्मल फोकस है, कुछ ज़्यादा ब्राइटनेस है। बंद करो एक बार, अभी गाड़ी को जान दो। सो डलहौजी के अंदर, सॉरी मसूरी के अंदर हो रही है माइनस हेडलाइट की टचिंग। ऑन करो, नॉन एडिटेड वीडियो है। हाई बीम, लो बीम, वो बर्फ दिख रही है, वो बर्फ दिख गई सारी। लो बीम। हाउ इज द लाइट रिव्यू आफ्टर यूजिंग ऑल द LED लाइट्स, ऑल द फॉग लाइट्स, एवरीथिंग? नॉर्मल सिटी हाईवे यूज के लिए बहुत बेटर है, बहुत बेटर है। करोल बाग वाली से बहुत बेटर है, सही में। बहुत बेटर है भाई, बहुत बेटर है। चलो भाई बेस्ट है। मोटो स्टोर इंडिया का शॉप खोल लो जाके फटाफट से, फॉर ऑल द ट्रस्टेड डील्स, वर्थ है, फॉर ऑल द ट्रस्टेड। लाइट वर्थ है।
जेन्युइन यूजर है, मेरे भाई है, मेरे दोस्त हैं, वही यूज कर रहे हैं इस चीज को। I stay blunted and never fronted, and I doubt if I do. Cause if I did, then I get beat up by my fucking crew. A real nigga since you figure that you ready to box. You're catching knots from my nigga Freddie Fox. You really don't